तो क्लास को आगे शुरू करते हैं। नाउ कल अपन ने खत्म किया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब व्हेन चार्ज मूव्स इनसाइड ए कंडक्टर, if q charge passes through a particular cross section of a conductor, then the current is I is equal to q upon t. I is equal to q upon t, where q is the charge, where q is the चलिए स्टूडेंट्स, अभी अपन ने देखा व्हाट इज द फार्मूला फॉर करंट। व्हाट इज द फार्मूला फॉर करंट? I is equal to q upon t, where q is the charge which is passing through any cross section of a conductor and t is the time in which the charge passes. चलिए ये चीज पे देख चुके हैं अपन, इस पर न्यूमेरिकल्स भी किया और मेरे को नहीं लगता कि अब आप लोगों को किसी भी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत, ठीक है? अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, और जैसे भी मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो अपन को पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक जो अपन को पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक potential. Now what is electric potential? Before studying it, we have to revise some concepts of 9th class. देखिए ध्यान से, 9th क्लास में हमने कुछ एक चीजें पढ़ी थी, लाइक काइनेटिक एनर्जी, लाइक पोटेंशियल एनर्जी, सही बात। काइनेटिक एनर्जी याद करो, फॉर्मूला क्या होता था काइनेटिक एनर्जी का? फॉर्मूला होता था हाफ एम वी स्क्वायर। याद है किसी को? मैं मानता हूँ सभी लोग 9th क्लास के अंदर ये चीज पढ़ चुके हैं। एंड काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? हाफ एम वी स्क्वायर। और ये वो टाइप की एनर्जी थी जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है, तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। Second is potential energy. Now what is potential energy? कल भी एक बच्चे ने बताया था potential energy क्या है, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर ओरिएंटेशन के अंदर क्या है, चेंज आए, उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर चेंज आता है एनर्जी के अंदर, दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और इसका फॉर्मूला भी अपन ने निकाला था फॉर ग्रेविटेशनल potential energy formula was m into g into h. Clear? चलिए, this formula we have studied in 9th class. और 9th class के अंदर अपन ने ये फॉर्मूला देख चुके हैं। अब देखो इसका कैसे यूज आएगा सर। आप बोलोगे सर ये बताओ कि चलो 9th क्लास में तो ये पढ़ लिया, अब इसका यूज 10th में कहाँ है? देखिए, हम जानते हैं दो चार्जेस को पास रखो, पॉजिटिव को पास रखा, ठीक है? क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे, सही बात है, ठीक है? ऐसे नेगेटिव को पास रखा, हम जानते हैं दोनों के बीच में दुश्मनी है, क्या करेंगे? दूर जाएंगे। क्यों दुश्मनी है? ध्यान से देखो, जब मैं एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठा के h हाइट पे ले आता हूं, h हाइट पे ले गया, ग्राउंड पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0। h हाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh। याद करो 9th क्लास में यही चीज अपन ने पढ़ी थी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट ग्राउंड इज 0 एंड द पोटेंशियल एनर्जी एट h हाइट इज mgh। समझ में आई बात? ठीक है, ध्यान से देखो, यही ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड पे ऐसे पड़ा है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने स्लोली एंड स्टेडीली h हाइट पे ले गया, ग्राउंड पे इसकी एनर्जी कितनी थी? 0।
h हाइट पे इसकी एनर्जी कितनी थी, mgh थी। जैसे ही इसे h हाइट से छोड़ूंगा, अब ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होना शुरू होगी, काइनेटिक एनर्जी में। इसी को हमने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर। चलिए अब ध्यान से देखना, दो चार्जेस को मैं पास रखता हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव को बहुत पास ले आया, ठीक है। जैसे ही छोड़ूंगा, जैसे ही इनको छोड़ूंगा, क्या ये दूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, दुश्मनी है तो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्जेस को एक पास ले आया एक दूसरे, जैसे ही छोड़ूंगा ये एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर जाएंगे, दूर जाएंगे। इसका मतलब इनके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। छोड़ते ही ये मोशन करने लगे, इसका मतलब कौन सी एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी। किसकी वजह से आई, कोई ना कोई एनर्जी तो होनी चाहिए ना। हम जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको बना नहीं सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ट्रांसफर होती है। कल भी अपन ने एक एग्जांपल से देखा कि एनर्जी बैटरी लेके बैठा था, और वो बैटरी से जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन लेके किसको देता रहता है, कंडक्टर को देता रहता है। सही है, तो एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में निकल जाती है। चलिए तो देखो यहाँ पर भी कोई ना कोई एनर्जी पहले होनी चाहिए थी, which was due to the position, और उसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो जिस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती थी, जब अपन ग्रेविटी की वजह से किसी, देखो इस ऑब्जेक्ट को अपन ने ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठाया, तो देयर वाज सम एनर्जी व्हिच वाज स्टोर्ड इन दिस ऑब्जेक्ट ड्यू टू, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस पे क्या किया, एक वर्क किया। मैंने यहाँ पर इस पे क्या किया, एक वर्क किया। देखो मैंने फोर्स लगाया ऊपर की डायरेक्शन में, तब ये उठाया। तो इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ काम किया होगा। मैंने जितना काम किया वो इस बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यही चीज मैंने वीडियो में बताई थी, और इस चीज को समझना है। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठा के एच साइड पे ले गया, तो मैंने इस पे कोई ना कोई फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगाया। उस ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाने की वजह से इस बॉडी के अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हुई है, एंड दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना भी मैं वर्क डन किए करता हूँ, जितना भी मैं वर्क करता हूँ, वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। समझ में आएगा, ये चीज को अपन को याद करना। इस ग्रेविटेशनल वाले एग्जांपल से अपन को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड लगता है। 9th क्लास में हमने ये भी पढ़ा है। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इसको उठाने लगेंगे, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इसको उठाने लगेंगे, नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। मुझे काम क्या करना पड़ा, ऊपर करना पड़ा। भाई मुझे तो इसको ऊपर उठाना है ना, जब ऊपर उठाऊंगा तो फोर्स कहाँ लगाऊंगा, ऊपर। किसके अगेंस्ट लगाऊंगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट। समझ में आएगा। तो h हाइट पे जब ये पहुंचेगा, तो इसके अंदर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आएगा, ठीक। चलिए इसी के अंदर अब बात करते हैं चार्जेस की। तो चार्जेस के अंदर सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये भी बता दो। तो देखो चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जब हम किसी भी चार्ज को फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट लेकर आते हैं। तो व्हाट इज इंफिनिटी? इंफिनिटी एक ऐसा डिस्टेंस होता है जहां पर दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता। इंफिनिटी मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। इंफिनिटी होता है बहुत बड़ा नंबर। नाउ इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, वेरी लार्ज डिस्टेंस, जिसको अपन क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा डिस्टेंस है। ठीक है, तो मैंने दो चार्जेस को इंफिनिटी पे रखा, ठीक है, एक दूसरे से बहुत दूर है चार्जेस। एक चार्ज को उठाया और धीरे धीरे लेकर आने लगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को उठाता था, धीरे धीरे ऊपर ले जाता था, तो जितना वर्क डन होता था किस फॉर्म में स्टोर हो जाता था, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे क्या करूंगा, चार्ज के लिए करूंगा। एक चार्ज को इंफिनिटी से उठाया, लेकर आए, जितना वर्क डन किया किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल के। समझ में आया। तो 9th क्लास और 10th क्लास कनेक्टेड है। 9th क्लास में अपन ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अपन ने क्या किया, ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया, तो जितना वर्क किया उसको क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी बोला। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जब अपन किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से लेकर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ले आएंगे, बीच रास्ते में जितना भी काम करेंगे उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। The definition of electric potential is given in your notes, और notes have been provided in your WhatsApp group। फटाफट देखें यहाँ पर,
What will be the formula for electric potential? The formula for electric potential will be वर्क डन, जितना मैंने क्या किया, काम किया है ना, इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना भी काम किया उसी को अपन ने क्या बोला है, पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ मैंने वर्क डन किया होगा किसको लाने में, चार्ज को लाने में, तो इसीलिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनता है, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, वर्क डन अपॉन में चार्ज। समझ में आया? क्या कनेक्शन बिठा पा रहे हो 9th क्लास और 10th क्लास के बीच में? क्या 9th क्लास में जो अपन ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, क्या वही सिमिलर चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कि नहीं? सही है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो दिमाग में एक चीज को याद तो रख ही सकते हैं। क्या याद रखना है? इन्फिनिटी पे चार्ज पड़ा था, उस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के एक जगह ले आए, बीच रास्ते में मैंने जितना काम किया होगा वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। समझ में आई बात? नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? कोई भी आपसे पूछे कि सर एक चार्ज इन्फिनिटी पे पड़ा था, उस चार्ज को इन्फिनिटी से उठाया, एक पॉइंट पे ले आए, बीच रास्ते में जितना भी काम करेंगे इसके बराबर आ जाएगा, पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा। सो पोटेंशियल विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, वर्क डन अपॉन में चार्ज। क्लियर? चलिए देखो, तो दिस वाज द कनेक्शन बिटवीन 9th एंड 12th क्लास। अब अपन सोचते हैं कि सर अपन 9th क्लास में जो पढ़ा वो तो 10th में रिपीट थोड़ी ना होगा। देखा कैसे रिपीट हुआ? इसीलिए जो 10th क्लास में चीजें पढ़ रहे हैं, आगे जब अपन साइंस लेंगे 11th 12th के अंदर, तो ये 9th 10th का कोर्स जो है इसको और डीपली हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो अभी से अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे रहते हैं तो आगे कभी दिक्कत नहीं आती। समझ में आई बात? अभी भी अगर पोटेंशियल याद नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई चार्ज कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से उठा के एक पॉइंट पे लाने पे जितना मैं काम करूंगा उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। यही चीज याद रखनी है। चलिए अब आगे देखते हैं इसी के। चलिए, in this formula what is work done? This is WD is work done, और हम जानते हैं वर्क डन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है? जूल। which is denoted by capital J, which is denoted by capital J. Now what is Q? Q is the charge, जिसका SI यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं। The SI unit of charge is coulomb, which is denoted by C, which is denoted by C. Now what is V? V is potential. V is potential, and potential is SI unit of potential is volts. कितना? volts. मूवीज में आपने देखा होगा 10,000 volts डेंजर ऐसे लिखा हुआ देखा है भाई, जहां पर वेरी हाई करंट होता है, वेरी हाई पोटेंशियल होता है, वहां पर ऐसे लिखा होता है ना डेंजर, इतने 1000 वोल्ट्स। ये वोल्ट्स वही है। वोल्ट्स एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में जो अपन ने काम किया चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने के अंदर, जो भी अपन काम करते हैं, वर्क डन करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर? नाउ ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन भी आपने किस में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है। व्हाट वाज द फार्मूला फॉर वर्क डन? ध्यान से देखिए, फार्मूला फॉर वर्क डन वाज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही है बच्चों? 9th क्लास के अंदर अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था वर्क पर एनर्जी, और वर्क पर एनर्जी के अंदर अपन ने क्या देखा था, वर्क डन का फार्मूला देखा था। दैट फार्मूला वाज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात? ये वही वाला वर्क डन है। यहाँ पर भाई कितना फोर्स लगाया अपन ने एक चार्ज पे इंफिनिटी से यहाँ तक लाने में, वही तो वर्क डन हुआ। चलिए, तो जितना वर्क डन करेंगे, जितने चार्ज पे करेंगे, वो क्या दे देगा, पोटेंशियल दे देगा। समझ में आई बात? दिस इज द पोटेंशियल। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। क्या देखना है? पोटेंशियल डिफरेंस देख पोटेंशियल डिफरेंस। अभी अपन ने बोला कि पोटेंशियल होता है इन्फिनिटी से पॉइंट को एक पॉइंट पे लाना, इन्फिनिटी से चार्ज को एक पॉइंट पे लाने को जितना भी वर्क डन करेंगे उसको पोटेंशियल बोलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं एक गिवन पॉइंट के से लेके एक दूसरे गिवन पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव कराऊं। पहले केस में अपन ने क्या देखा, चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आए, मतलब बहुत ही लंबे डिस्टेंस से लेकर आए और यहाँ लेकर पुट कर दिया, तो जितना भी वर्क डन किया वो पोटेंशियल होता है।
चलो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है भाई एक जगह से दूसरी जगह, मतलब दोनों पॉइंट मेरे को पता है, इन्फिनिटी वाला पॉइंट मुझे नहीं पता था क्योंकि बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, बट दोनों पॉइंट मुझे पता है, इन दोनों पॉइंट के बीच में मैंने चार्ज को मूव कराया, चार्ज को क्या कराया, मूव, और चार्ज को मूव कराया दोनों पॉइंट के बीच में, जितना भी वर्क करूंगा उसको क्या बोलूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा। तो देखिए यहाँ पर दो पॉइंट ये हैं, these are the 2 points, this is A and this is B। मान लेते हैं चार्ज को अपन कहां से कहां लेकर आए, B से A लेकर आए, B से कहां लेकर आए, A। B पॉइंट पे चार्ज इनिशियली प्रेजेंट था, तो दिस वाज द इनिशियल पोजीशन। A पॉइंट पे चार्ज फाइनली आ गया, तो इसको अपन बोला फाइनल पोजीशन। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू जितना भी वर्क डन लगा अपॉन जितना भी चार्ज था, इज इक्वल टू जितना भी वर्क डन लगा अपॉन में जितना भी चार्ज था। समझ में आई बात की नहीं है? याद रखना कैसे है कि जितना भी वर्क डन हम करेंगे किसी भी चार्ज को दो पॉइंट्स के बीच में मूव कराने में, उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्योंकि यहाँ पर फाइनल पोजीशन A है, इनिशियल पोजीशन B है, सो वी कैन से दैट फाइनल की जगह वी कैन राइट A and initial की जगह we can write B, so VA minus VB is equal to work done upon में। So this is the formula for potential difference, this is the formula for potential difference and this is the formula for potential, this is the formula for potential। clear? अब याद करो इन चीजों को हम कैसे सर्किट में देखेंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं वाटर देखूं, पानी देखूं, तो पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है। कल अपन ने बात की थी कि पानी जो है वो हमेशा ऊपर से नीचे आता है, ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, नीचे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। समझ में आएगा? ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, नीचे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम, इसीलिए पानी ऊपर से नीचे गिरता है, कभी नीचे से ऊपर थोड़ी ना आता पानी। समझ में आ रही बात? क्यों? बिकॉज इन नेचर, इस नेचर के अंदर हर पार्टिकल चाहता ये है कि उसकी एनर्जी क्या रहे, कम रहे। भाई आप भी ये चाहते हो कि अगर आपको कोई बोले कि पढ़ाई करो या तो सो जाओ, तो आपका क्या होगा? भाई बहुत कम बच्चे होंगे जो पढ़ाई करना चाहेंगे दिल से, बाकी सारे बच्चे ये कोशिश करेंगे कि हम सो जाएं या फिर खेलने चले जाएं। इसका मतलब कोई टफ काम नहीं करना चाहता, ज्यादा एनर्जी पे नहीं रहना चाहता। सही बात है। इसीलिए वाटर भी हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आ जाता है। सिमिलरली करंट के साथ भी यही होता है, ठीक है? सिमिलरली करंट के साथ भी यही होता है। करंट भी कहां से कहां फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। कहां से कहां? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। समझ में आ रही है बात? देखिए ध्यान से। दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक तरफ है पॉजिटिव, एक तरफ है नेगेटिव, एक तरफ है पॉजिटिव, एक तरफ है नेगेटिव टर्मिनल। अब ध्यान से देखो, दिस इज द बैटरी, दिस इज द कंडक्टर। हमने इलेक्ट्रिक करंट में याद कर लिया था, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद किया था, नहीं किया था? ठीक है, आज उसी का रीजन बताते हैं क्यों डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। क्योंकि पॉजिटिव में एनर्जी क्या है, ज्यादा है, नेगेटिव में एनर्जी क्या है, कम है, और इस दुनिया में हर पार्टिकल ये चाहता है कि वो कम एनर्जी पे रहे, इसलिए करंट पॉजिटिव से मूव करके कहां पहुंच जाता है, नेगेटिव। एंड दिस इज व्हाई द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव to negative terminal of the battery. Clear? Now this is the concept of electric potential. This is the concept of electric potential. I hope electric potential सबको समझ में आया होगा। सही है। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बिल्ड करते हैं। देखिए फटाफट न्यूमेरिकल करते हैं छोटा। ये सारे के सारे जो भी डेफिनेशंस हैं इसकी टेंशन मत लो, नोट्स के अंदर प्रोवाइडेड हैं। पहले आपको नोट्स करना है, मैंने आपको बताया ये, उसके बाद आपको असाइनमेंट करना है और फिर फर्दर नोट्स जैसे भी अपन आगे चलेंगे तो मैं आपको अपलोड करता हूं।
क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के बाद क्वेरी उठाएंगे। पहले क्वेश्चन देखो क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये कहता है वर्क डन in bringing a charge from infinity to a given point is 20 joules. The charge is 5 coulomb. The charge is 5 coulomb. This is 5 coulomb. Calculate the electric potential. Calculate the electric potential. Now how to calculate? First see. क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्क डन एक चार्ज को लाने में इंफिनिटी से एक पॉइंट तक 20 जूल लगा। एक चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन लगा? 20 जूल्स। क्लियर? द चार्ज इज 5 कूलम। बोल रहा है चार्ज की वैल्यू जो है वो 5 कूलम है। बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? मतलब V की वैल्यू तो इसने फाइंड करने को बोली है। इसने बोल दिया वर्क डन कितना? वर्क डन इज 20 जूल्स। सही बात है। इसने चार्ज कितना बोल दिया? Q is equal to 5 coulomb. Yes or no? Now what will be the potential? Potential will be work done upon charge. Potential will be work done upon charge. Now what is the value of work done? Work done is 20 upon 5. Yes or no? भाई वर्क डन 20 था ना और चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। काटेंगे आंसर क्या आ जाएगा? 4। अब यूनिट क्या लगाएंगे? क्योंकि पोटेंशियल कैलकुलेट किया तो यूनिट पोटेंशियल की क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। तो बैटरी के ऊपर लिखा होता है ना 1.5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, ठीक है, 30 वोल्ट, 15 वोल्ट। ये वोल्ट क्या है? ये एक्चुअल में वर्क डन है। ये एक्चुअल में क्या है? वर्क डन, जो कि कौन करता है? बैटरी करती है। किसको लाने में? चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में जितना बैटरी वर्क डन करती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? वोल्ट। समझ में आई? ठीक है, चलिए। दिस वाज द क्वेश्चन जिसपे अपन ने क्या देखा? पोटेंशियल का एप्लीकेशन देखा कि अभी पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी पहले, फिर अपन ने ये देखा कि क्वेश्चंस में इसको कैसे अप्लाई करें। चलिए, हाँ जी गौतम, क्या डाउट है? सर जैसे कि आपने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट है वो सर पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है क्योंकि वो कम एनर्जी पे रहना चाहता है। तो सर इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों जाता है सर? उनको भी तो कम एनर्जी पे रहना चाहिए था। सही बात है। देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा डाउट, बहुत ही बढ़िया डाउट पूछा है। देखो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, सही बात है। देखना ध्यान से, भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? खुद ही नेगेटिव चार्ज होता है, नहीं होता? सही बात है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? खुद ही नेगेटिवली चार्ज होता है। हम जब हायर क्लासेस में चले जाएंगे ना तो हम एक पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, एंड दैट फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, और ये फॉर्मूला अपन अभी भी निकाल सकते हैं। देखो वर्क डन जो होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज ही पोटेंशियल होता है। सही है, तो अपन वर्क डन को लिख सकते हैं पोटेंशियल इनटू चार्ज। यस और नो? एंड दिस वर्क डन, यही तो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? V into Q हो गया। सही है। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन खुद ही क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। तो लिख दो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खुद ही क्या है? नेगेटिवली चार्ज। इनटू, भाई नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है ना इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव टर्मिनल के पास पोटेंशियल भी क्या होगा? नेगेटिव में होगा। तो इसीलिए माइनस पोटेंशियल भी नेगेटिव, चार्ज भी नेगेटिव। जब नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। बट दिस इज नॉट इन योर कोर्स, ये आपके कोर्स में नहीं है। बस याद रखने के लिए इसको इतना समझ लो गौतम कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की ना, तो इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव टर्मिनल पे बैठा होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। जब वो पॉजिटिव के पास चला जाता है ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है।
ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा डाउट है, वेरी गुड डाउट। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। दिस वाज पोटेंशियल। गौतम अगर और भी इसमें अगर डाउट आता है तो यू कैन व्हाट्सएप मी। ये हम क्लास के अंदर इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये 12th क्लास का कोर्स ही नहीं है। आपने जो क्वेश्चन पूछा दैट इज द कोर्स ऑफ 12th क्लास। क्लियर? चलिए मैं फिर भी होप करता हूं आपको समझ में आया होगा दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आर हैविंग हायर पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही वो पॉजिटिव टर्मिनल पहुंच जाते हैं उसकी एनर्जी कम हो जाती है। और कल अपन ने ये भी बात की थी कि इलेक्ट्रॉन जब सर्किट में घूम के नेगेटिव से पॉजिटिव आता है तो पहले तो वो नेगेटिव पे फुल एनर्जी लेके चार्ज अप हो जाता है और फिर सर्किट में घूम के जब वापस आता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। याद करो, कल ही बात की है। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट ओम्स लॉ। लेट्स स्टार्ट ओम्स लॉ। अगला टॉपिक जो है दिस इज ओम्स लॉ एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पोटेंशियल तक के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आज अपन ओम्स लॉ स्टार्ट कर रहे हैं तो कल की क्लास से पहले या फिर हो सकता है परसों तक मैं आपको नोट्स इसके प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए सी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बाद ही अपन को क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना है। पहले ओम्स लॉ की बात करें। क्या कहता है ओम्स लॉ? ओम्स वाज ए साइंटिस्ट। देखो ओम जो है वो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने किस पे वर्क किया? जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पे अपनी रिसर्च की। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि भाई पोटेंशियल को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंज आएगा एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज उन्होंने स्टडी की। किसकी? इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स बनाए। उस सर्किट के अंदर उन्होंने करंट की वैल्यू निकाली, उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बैटरी लगाई। सही है। और फिर यहां से एक लॉ क्रिएट किया। यहां से क्या क्रिएट किया? एक लॉ। और उस लॉ को क्या बोला? ओम्स लॉ। क्या बोला? ओम्स लॉ। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देखिए ध्यान से, देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एक सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो करता है ना, कौन फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है ना, तो उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जो करंट होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोला गया कि जब भी करंट किसी सर्किट में फ्लो करेगा तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगा। किसके पोटेंशियल? बैटरी का पोटेंशियल। भाई एनर्जी कौन देता है? बैटरी तो देती है। यहाँ पर वर्क कौन करेगा? बैटरी करेगी। हम तो ना करेंगे, हम तो ना चार्ज को उठा के लेकर आते हैं, बैटरी करती है। तो बैटरी का जो भी पोटेंशियल रहेगा उस, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनाई? इसकी जो स्टेटमेंट बनाया वो स्टेटमेंट क्या बनाया कि जो भी इस कंडक्टर के अक्रॉस, जो भी इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। जो भी इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके प्रोपोर्शनल ही क्या रहता है? हमेशा करंट फ्लो करता है। उसके प्रोपोर्शनल क्या फ्लो करता है? करंट। What is that statement? Statement says if the physical quantities or if the physical parameters of the conductors are constant, then current flowing in the circuit is directly proportional to the potential difference across its two ends. Current flowing in the circuit will be directly proportional to the potential difference across its two ends. और इसी के स्टेटमेंट से अपन एक फॉर्मूला बना सकते हैं that V proportional I, भाई जो करंट है वो पोटेंशियल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा एक कांस्टेंट लगाऊंगा और वो कांस्टेंट होता है R। क्या होता है? R। and this R is known as resistance. This R is known as resistance. आज सिर्फ इतना ही कर। आज सिर्फ कितना याद रखना? आज सिर्फ इतना याद रखना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ओम्स लॉ के अंदर क्या बोला? ओम्स लॉ के अंदर अपन को ये बोला कि किसी भी सर्किट में जितना भी करंट फ्लो करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल पे। किस पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। यहीं से एक फॉर्मूला बन गया था V प्रोपोर्शनल I। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, क्या लगाएंगे? कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस R। क्लियर? इस रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट है हमने इन्हीं साइंटिस्ट के सम्मान में रख दी। इन साइंटिस्ट का नाम क्या था? ओम था। तो इसीलिए रेजिस्टेंस की SI यूनिट भी क्या रख दी?
ओम रख दी। भाई अगर जो काम कोई करता है तो अपन उसके बारे में कर देते हैं ना, जैसे गांधी जी ने इतने सारे काम किए, अपने को आजादी दिलाने में इतना बड़ा योगदान था उनका, तो नोट पे उनकी शक्ल आ जाती है। आज भी जितने भी हमारे अपनी करेंसी है उसके ऊपर गांधी जी की शक्ल होती है। सिमिलरली क्योंकि रेजिस्टेंस के बारे में किन्होंने बताया, ओम ने बताया, इसीलिए उन्हीं के नाम पे अपन ने उनकी एसआई यूनिट रख दी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है, जिसको अपन इस सिंबल ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा नाम के सिंबल से डिनोट करते हैं। दिस इज अ सिंबल ऑफ ग्रीक लेटर। चलिए आज अपन इतना ही करेंगे। अब अगर किसी को भी कोई डाउट है तो फटाफट 1 मिनट के अंदर जितने भी डाउट्स हैं एक बार रेज हैंड करके मुझे बता दो। फटाफट स्टूडेंट्स, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स देन यू कैन रेज योर हैंड और मुझे पता चल जाएगा, फिर मैं क्वेरीज ले लेता हूं। अगर आपको कोई भी चीज के अंदर डाउट आता है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, आप मुझे व्हाट्सएप करें, जैसे भी मैं फ्री होऊंगा मैं आपको बता दूंगा कि यू कैन कॉल मी एट दिस टाइम, और जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको एक कॉल खुद ही से कर लूंगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी, सब कुछ टेक्निकली साउंड था, तो एक बार हैंड रेज करके मुझे ये बता दो कि सब कुछ टेक्निकली साउंड है, आज की क्लास अच्छी गई। फिर अपन मिलते हैं कल के वीडियो में। चलिए आज की क्लास अगर अच्छी गई तो फटाफट रेज हैंड करते हैं बच्चे। चलिए फिर कल की क्लास में मिलते हैं। कल की क्लास में अपन इसी को आगे पढ़ेंगे, ओम्स लॉ टॉपिक को ही और डीपली अंदर स्टडी करेंगे कि क्या होता है ओम्स लॉ, कैसे अपन डिफरेंट सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। चलिए ऑल द बेस्ट आज की क्लास में बस।